सभी को जय यीशु की। जैसे कि हम सब पास्का के इस पवित्र काल में अपने को पश्चाताप और प्रार्थना तथा उपवास के द्वारा प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक सुंदर मौका दिया है कि हम इस समय उसके वचनों पर मनन चिंतन करें, उसके वचनों को पढ़ें और पश्चाताप करते हुए अपने को तैयार करें। आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा देखें और समझें कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई है। उसने मृत्यु को हराकर मृतकों में से तीसरे दिन फिर जी उठा है और प्रभु ने बहुत लोगों को भी जिलाया है। बाइबल में हालांकि सिर्फ 3 का जिक्र है, लेकिन मैं मानता हूँ शायद ईश्वर ने या यीशु मसीह ने और भी बहुत लोगों को मृतकों में से जिलाया होगा। यदि आप उन तीनों को जानते हैं तो आप वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में उन तीनों के नाम लिख सकते हैं। आइए अब हम उन तीनों लोगों की ओर दृष्टि डालें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन तीनों मृतकों को या इन तीनों लोगों को कहाँ मरे थे, किस समय इनकी मृत्यु हुई और यीशु मसीह ने किस तरह से इनको जीवन दान दिया, इन तीनों बातों पर हम जरा दृष्टि डालें। प्रभु का वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 21 से। प्यारे भाई और बहनों, जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, एक अधिकारी, जेरुस नाम का एक अधिकारी यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यहाँ उसकी बेटी मरी नहीं है, अभी बीमार है। और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसके घर जाते हैं। और जब उसके घर जाते हैं तो लोग वहाँ रो रहे होते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं, लड़की मरी नहीं, सो रही है। यीशु मसीह उस कमरे में जाते हैं जहाँ लड़की पड़ी हुई थी और प्रभु उस लड़की का हाथ पकड़कर लड़की से कहते हैं, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। और लड़की उसी क्षण उठ जाती है और चलने फिरने लगती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उन 3 लोगों में से पहली लड़की है जिसे यीशु मसीह ने जीवित किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इसी लड़की के या इसी बेटी के जीवन की मृत्यु पर ध्यान देंगे। ज़रा सोच कर देखिए कि जेरुस की बेटी कब मरी होगी। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या कुछ भी। यदि हम वचन पढ़ते हैं और समझ सकते हैं कि उसकी बेटी को मरे हुए शायद कुछ घंटे हुए होंगे, क्योंकि जब उसका पिता यीशु के पास मदद मांगने आया और बोल रहा था, मेरी बेटी मरने पर है और आप उस पर हाथ रखिए और वह चंगी हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ उसकी बेटी मरी नहीं थी, अभी तक उसकी बेटी जीवित थी, सिर्फ बीमार थी। और थोड़ी ही देर बाद जब वे जा रहे थे, रास्ते में थे, तब उनके घर में से कोई आया और बोला, गुरुवर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी मर गई है। यहीं उसकी बेटी को मरे हुए कुछ ही घंटे हुए होंगे। अब हम ज़रा उसकी बेटी जिस जगह रखी हुई थी या जिस जगह उसकी बेटी लेटी थी, मरी हुई थी, उस जगह की ओर ध्यान दें। वो लड़की एक घर में थी जब वह मरी थी, यानी उसका शव एक 4 दीवारी के अंदर था। जब प्रभु आते हैं तो यीशु किस तरह उस बेटी को जीवित करते हैं। हमने वचन में सुना, यीशु मसीह आए और प्रभु ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा है। अब हम इसी के साथ
एक अगले मनुष्य की ओर बढ़ते हैं जिसे प्रभु यीशु ने जीवित किया। प्रभु का वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 11। इसके बाद ईसा नयन नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह चल रहा था। जब वे नगर के फाटक से निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ भी एक स्थिति है। यहाँ भी हम इस युवक के उन तीन ही प्रश्नों को ऊपर ध्यान देंगे कि वो युवक मरते समय कहाँ था, उसके मरने का समय कितना हुआ था और प्रभु ने किस तरह उस युवक को जीवित किया। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम वचन पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, हमने ध्यान दिया कि उस युवक को एक अर्थी पर ले जाया जा रहा था। वह युवक रास्ते में था। यानी यदि हम उसके मरने का समय सोचें तो शायद उसे 2-4, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शव एक दिन रखा रहता है ताकि उसके परिवार के जन जो दूर दूर रहते हैं सब आए और उसको आखिरी बार देख ले। प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह जब वो युवक मरने के बाद अर्थी पर ले जाया जा रहा था, रास्ते में था, नगर के फाटक पर ही था जब यीशु ने उसे देखा। यीशु मसीह ने उसकी माता को देखा, वो रो रही थी, उस पर तरस हो आया। यहाँ ध्यान देंगे कि प्रभु ने किस तरह उस व्यक्ति को चंगा किया। प्रभु ने उस व्यक्ति को उसकी अर्थी का स्पर्श किया और उससे कहा, बेटा या युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। और वो मुर्दा उठ गया। प्यारे भाई और बहनों, हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को, जैरुस की बेटी और इस युवक के इन तीनों उत्तरों को ध्यान रखें। और अब हम अगले मृत्यु के या अगले मुर्दे की ओर बढ़ते हैं जिसे प्रभु यीशु ने जीवित किया। वह कोई और नहीं बल्कि लाजरुस है, यीशु मसीह का प्रिय लाजरुस। प्रभु का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 32 से। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा ने उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोता देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आहें भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु, आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो, वे उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने तो अंधों को आंखें दी, क्या वे उसे मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मर्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू मेरी सदा सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण
ऐसा कहा जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकल आया और उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्यारे भाई और बहनों, हम फिर से लाजरुस के जीवन की ओर ध्यान दें। उसे मरे हुए कितना समय हुआ होगा? वो मरने के बाद कहाँ था और प्रभु ने उसे किस तरह जीवित किया? प्यारे भाई और बहनों, यदि हम वचन की ओर हमने ध्यान दिया होगा तो लाजरुस की बहन मार्था अपने मुख से कहती है, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। यानी लाजरुस को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे। और प्रभु फिर भी कहते हैं, कब्र का पत्थर हटा दो। लोग पत्थर हटा देते हैं और प्रभु ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, लाजरुस बाहर निकल आओ। और लाजरुस बाहर आ जाता है। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आज का मकसद आपको ये 3 वचन, अलग अलग वचन, तीनों मृतकों के जीवन आप लोगों को समझाने का एक तरीका था। मैं समझाना चाहता था कि ये तीनों स्थितियाँ, ये तीनों मरने की स्थितियाँ हम में से प्रत्येक के जीवन में भी आती हैं। हम भी इन तीनों मरने की स्थितियों से गुजरते हैं और प्रभु हमें चंगा भी करते हैं। यदि हम पहले ज़ेरुस की बेटी की ओर ध्यान दें तो जब वो मरी थी तो एक 4 दीवारी में थी। कुछ ही लोगों को उसकी मृत्यु का पता था, शायद सिर्फ घर वाले ही होंगे, आस पड़ोसी होंगे, और एक 4 दीवारी में थी। और जब प्रभु आते हैं तो प्रभु उसका हाथ पकड़ कर उठाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम पाप के कारण मर जाते हैं तो शायद कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम समाज को ना पता हों, या हमने कुछ समय पहले ही किए हों, कुछ घंटे पहले किए हों, जाने अनजाने में हो गए हों, और हम उस पाप की स्थिति में मर जाते हैं। वो पाप हमारे जीवन के, हमारे हृदय की 4 दीवारी में रहता है। लेकिन फिर भी प्रभु हमारी पाप की स्थिति को देखते हैं और आते हैं, हमारा हाथ पकड़कर उठाकर हम उस पाप से बचा लेते हैं और हम दूसरी मृत्यु की ओर ध्यान देते हैं, उस युवक की ओर। ये स्थिति भी हमारे जीवन में आ जाती है जब पाप में हम गंभीर रूप से मर जाते हैं। हम पाप में इतना मर जाते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को हमारी मृत्यु का, हमारे पाप का पता चल जाता है। लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। यह हमारे पाप की एक ऐसी स्थिति है जब हम अपना पाप में इतना गिर जाते हैं, इतने पाप कर बैठते हैं कि आसपास के लोगों को उसमें से दुर्गंध आती है। हमें भी उस पाप में से दुर्गंध आती है, लेकिन शायद हम उस दुर्गंध के भागी हो जाते हैं, उस दुर्गंध को समझ नहीं पाते हैं, उस दुर्गंध की आदत हमें लग जाती है और हम उस दुर्गंध को सहते हुए, उस पाप में मरते हुए जीते हैं। और यदि हम ध्यान दें कि वो किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने लाजरुस को जीवित किया, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु ने इस बार ना तो हाथ पकड़ कर उठाया, ना अर्थी का स्पर्श किया, बल्कि प्रभु कब्र के बाहर खड़े रहे। प्रभु विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि मेरा लाजरुस मर गया है। प्रभु हमारे लिए भी रोता है। और प्रभु जब कब्र के बाहर खड़े हुए थे तो प्रभु ने पुकार कर कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ। प्यारे भाई और बहनों, जब हम ऐसी पाप की स्थिति में मर जाते हैं, इतने मर जाते हैं कि हम दुर्गंध आती है, हम उस दुर्गंध को पहचान नहीं पाते हैं, बल्कि उस दुर्गंध में ही जीना शुरू कर देते हैं, तो भी प्रभु आता है, प्रभु हमें जीवित करना चाहता है, लेकिन शायद हमें उस दुर्गंध की इतनी आदत है कि हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं।
प्रभु हमारी कब्र के बाहर चिल्लाता तो है, बेटा बाहर निकल आओ, तुम्हारे पाप से छुटकारा मिल गया है, लेकिन हम आ नहीं पाते। हम उस दुर्गंध में अंधे बहरे सब हो जाते हैं, यीशु की आवाज़ को नहीं समझ पाते हैं। आइए, जब हम इस पास्का के पर्व में पश्चाताप कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, तो हम इन तीनों पाप की स्थितियों में प्रभु की आवाज़ को समझें, प्रभु के स्पर्श को समझें कि प्रभु हमें जीवित कर रहा है, फिर जी उठें और फिर कभी पाप ना करें। और जब भी हम पाप करते हैं जाने अनजाने में, तो उसी समय पश्चाताप करें, प्रभु हमें क्षमा देगा।